अभिजीत दीपके की ये आम्हाला 3-3 पर्यंत पहाटच्या झोपा येत नव्हत्यात. लेकराचं काय होतंय काही नाही, एवढं आम्ही परेशान होतो. आज खूप छान वाटायला लागले. लेकाच्या कष्टाचं चीज झालं, त्याच्या कष्टाचं चीज झालं. 2.5 महिने झाले ना, त्याला झोप सुद्धा नाही, काहीच नाही. जसा तो पोस्टमधून आलेला आहे 6 जूनपासून, मोठे विजय झाला. तुमच्या डोळ्यात अश्रू आले? हो, आनंद अश्रू आहे त्याचे. माझ्या लेकराचा आज विजय झाला. त्याला टायफॉइड झाला. सगळ्या याच्यातनं आज त्यांनी हे केलं, विजय मिळून आणला. रात्रभर झोपा नव्हते आम्हाला. 3-3 पर्यंत पहाटच्या झोपा येत नव्हत्यात. लेकराचं काय होतंय काही नाही, एवढं आम्ही परेशान होतो. आज खूप छान वाटायला लागले. अभिजीत दीपके के माता पिता जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हुई उनकी मां, तो वो भावुक हो गई. जाहिर सी बात है कि पिछले 36 दिनों से ये वहां पर आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी. अभिजीत दीपके की मां ये कह रही है कि दरअसल उनको चिंता हो रही थी, वो परेशान थी जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी. वापस सुमंत आपके पास पहुंचूंगे. और सुमंत, एक चीज ये भी कि धर्मेंद्र प्रधान के, देखिए ये बहुत बड़ा चूंकि आंदोलन हो गया था, और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं छोटा अब नजर आने लगा था. इतना बड़ा ये आंदोलन हो गया था. लेकिन जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, तो वो सिर्फ आज से नहीं बल्कि यूजीसी के वक्त से आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान लगातार सवालों के घेरे में थे. विरोध उनका तब भी हो रहा था, ना सिर्फ बाहर बल्कि पार्टी के भीतर भी. बिल्कुल, देखिए हिमानी, इस बार सरकार दोनों मोर्चों पे घिर गई, क्योंकि जैसे ही 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी और जो आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने में जुट गई कि जब तक पेपर लीक के मुद्दे पर अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक संसद के दोनों ही सदन में कार्रवाई नहीं होगी. पिछले पूरे 5 दिन देखिए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक संसद के दोनों ही सदनों में कोई कामकाज नहीं हुआ. मजबूत तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष के तमाम लोगों ने भी उसका साथ दिया. तो एक और जहां संसद के भीतर सरकार घिरी हुई थी, वहीं संसद से चंद कदमों यानी अब महज 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी की अगुवाई में देश भर के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे थे. हिमानी, एक बात दिलचस्प है, आंदोलन की शुरुआत भले दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, लेकिन देखते ही देखते जैसे खासतौर से सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के बाद देश के अलग अलग शहरों में छात्र एजिटेशन करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं इससे बढ़ती हुई दिख रही थी. यानी दोनों मोर्चों पे सरकार घिरती हुई नजर आ रही थी. अगर पिछले 24 से 48 घंटों में देखें तो कई कदम सरकार की तरफ से उठाए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, शिक्षा सचिव को हटाया गया, कल एनटीए के 47 अधिकारियों पे गाज गिरी. तो सरकार अपने तरफ से, और पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है, जो शुक्रवार कल कैबिनेट में गठन हुआ, सोमवार को सरकार जो है उस बिल को संसद में पेश भी कर सकती है. यानी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब जितनी भी चूक हुई, जो कमियां रही, अब आगे कमी नहीं होगी. इसे लेकर सरकार गंभीर है. लेकिन इस पूरे आंदोलन में सरकार के कदम के बावजूद, चाहे छात्र हो या अपोजिशन लीडर की हम बात करें, तो ये लोग साफ कर रहे थे कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ. एक के बाद एक 100 से ज्यादा अब तक अलग अलग परीक्षाएं लीक हो रही हैं. लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन है? अगर छोटी सी सफलता होती है तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेते हैं. तो इतनी बड़ी जो ये एक के बाद एक परीक्षा लीक हो रही है, छात्रों ने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी मुद्दे पर घिर रही थी. और आखिरकार सुमंत, आप ये भी देखिए ना, जब रीनीट की परीक्षा कराई गई, उसके बाद जिस तरह का धर्मेंद्र प्रधान का रिएक्शन आया था, उसको लेकर भी आप ये कहिए कि